वेलकम टू आवर चैनल। मैं अभिषेक आपको स्टील सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं टेंशन मेंबर के न्यूमेरिकल। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए देखिए, मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है आपकी बुक से। एक तनन उपांग में 100 इंटू 75 इंटू 8 कोणी खंड का प्रयोग किया गया, जिसकी लंबी टांग 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा घसीट प्लेट के साथ संबद्ध की गई है। इस तनन उपांग की तनन क्षमता ज्ञात कीजिए। Ft बराबर आपका दिया है 156 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे, जो दी गई वैल्यू है हमारा, तो हम निकाल लेंगे। L1 बराबर 100, L2 बराबर 75 mm, उसके बाद T बराबर 8 mm। तो यहाँ अभी तक मैंने वेल्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ाया है आप लोगों को। इसके बाद जस्ट मैं वेल्डिंग पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूमेरिकल सिंपल है। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, वेल्डिंग जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूँगा। तो यहाँ पर एरिया हम लोगों को पता है, जैसे कि जब हम इसका एरिया लेंगे A1, तो यहाँ पर केवल इतना ही अंतर है कि वेल्डिंग में हम रिवेट नहीं लगाते। कोई चीज़ है, कोई सेक्शन है, तो यहाँ हम रिवेट नहीं लगाते, तो यहाँ हम इसे कटिंग नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए हम पूरे यहाँ पे हम रिवेट के डाया को नहीं घटाते हैं, बस, और कोई अंतर नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इस फार्मूले पर रखेंगे, इसकी लंबाई रखेंगे, उसके बाद T/2 यहाँ पर इसकी मोटाई का आधा, उसके बाद फिर इससे T से गुणा कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। एक इसकी जो है एक टांग का, एक लेग का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर डायमीटर नहीं, ये सब फार्मूले मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके पिछले लेक्चर में आप उसे ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। A2 बराबर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ रहेगा, L2 माइनस T/2। उसके बाद फिर हम T से गुणा कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 100 है, ये L1 होगा और ये L2 होगा। तो उसी तरीके से हम कर लेंगे। उसके बाद जब इसका एरिया आ जाएगा तो हम यहाँ पहले से ही 3A1 का मान निकालेंगे। तो 3, उसके बाद A1 की वैल्यू 768 से गुणा कर देंगे तो ये 2304 mm इसका एरिया आ जाएगा। फिर हम मान निकालेंगे आगे 3A1 प्लस A2। पहले से हम इन मानों को निकाल लेते हैं ताकि हमें के का मान निकालने में दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हम 3A1 का मान रखेंगे, उसके बाद 3A1 प्लस A2 का मान रख के हम के का मान निकालेंगे। तो के का मान हमारा 0.802। मैंने पहले आपको बता दिया है कि A1 का मान हमेशा 1 से कम ही आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें इसका शुद्ध क्षेत्रफल पता चल गया। A बराबर A1 प्लस A2 के, तो यहाँ से हम इसका एरिया निकाल लिए। जब एरिया निकाल लिए तो हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें दी गई है, तनन क्षमता दी गई है 156 इंटू 1253.54 न्यूटन से गुणा करेंगे तो हमारा ये टेंसाइल स्ट्रेंथ 190.8 किलो न्यूटन इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो ये पूरा न्यूमेरिकल था। आप इसे एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए, जो पॉइंट ना समझ में आए उसे कमेंट जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी टेंशन मेंबर का ही है। तो आइए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक तनन उपांग पर 175 किलो न्यूटन तनन बल आ रहा है। इसके लिए उपयुक्त 2 कोणीय खंडों का चयन कीजिए। संरचनात्मक व्यवस्था के कारण कोणीय खंडों को घसीट प्लेट के एक ही ओर जोड़ना आवश्यक है। कोणीय खंडों की लंबी टांग 10 mm मोटी घसीट प्लेट के साथ संबंध रखते हुए उपांगों का अभिकल्पन कीजिए। 18 mm रिवेटों का प्रयोग कीजिए। आबंधन रिवेटों का पिच भी निर्धारित कीजिए। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू दी, FT, FS और FB का मान दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे हल होगा। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, स्टील टेबल आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बुक के लास्ट में जाएंगे। DB गुप्ता साहब की जो बुक है उसमें लास्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ पे स्टील टेबल दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या वैल्यू दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, उपांग पर बलों का मान यहाँ पे 175 किलो न्यूटन इतने का लोड आ रहा है, यहाँ पर दिया गया है। हम सबसे पहले इसका एरिया निर्धारित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना लोड दिया है और जितना
ये जितना स्ट्रेस ये सह सकता है हम उसे डिवाइड कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो उसके बाद जब एरिया आ गया, ये देखिए 1166 mm², तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिवेटों की कटौती के लिए 50% अनुमानित क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, हम रिवेट भी लगाएंगे तो यहाँ पर हम 50% एक्स्ट्रा क्षेत्रफल ले लेंगे, क्योंकि रिवेट लगाएंगे तो उतना ही कटौती हो जाएगी। उस एरिया को पूरा करने के लिए हम 50% एक्स्ट्रा क्षेत्रफल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एकल खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो एरिया हम निकाले हैं उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंगल लेग का एरिया आ जाएगा। तो हम अब स्टील टेबल का यूज करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बुक से वहाँ से देख लीजिए, लास्ट में किताब में दिया है स्टील टेबल, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे देखना है उसे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टील टेबल से हम देखेंगे इसी एरिया का लगभग हम एरिया ज़्यादा ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। तो इस एरिया का 75 × 50 × 8 कोणी खंड का क्षेत्रफल लगभग 938 mm² आ रहा है। तो ये एरिया थोड़ा सा कम है, ये जो 874 है। तो इसी हम जिस एरिया की डिज़ाइन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें मार्केट में वो चीज़ उपलब्ध हो। तो हम स्टील टेबल से देखेंगे लगभग इसका एरिया इसके आसपास जो आ रहा होगा उसी एरिया को लेंगे, ज़्यादा ही लेंगे, कम एरिया नहीं लेंगे, ज़्यादा का चयन करेंगे ताकि रिवेटों की जो कटौती छिद्र हो, हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा ही प्राप्त हो, कम ना हो, नहीं तो मेंबर फेल कर जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो L1 = 75, L2 = 50, T = 8 mm। ये यहाँ से हम स्टील टेबल देखने पर इसकी माप आ जाएगी। फिर हम रिवेट का ग्रॉस डायाम देखेंगे तो 18 mm दिया गया है, 1.5 mm हम जोड़ देंगे तो 19.5 mm आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और इसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम जानते हैं जब डबल कोणी कहा है तो यहाँ पर A1 = 2L1 - D, उसके बाद T/2 इस फार्मूले पर रखेंगे। L1 का मान 75 हमारा दिया है, D का मान यानी डाया जो है रिवेट का तो 19.5 माइनस, फिर इसकी थिकनेस 8 है, 8 से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर 4 आ जाएगा। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पर ये 4 रख दिया है, उसके बाद हम गुणा कर देंगे इसकी थिकनेस से तो इसका एरिया आ जाएगा। जब इसका एरिया आ जाएगा तो हम A2 का मान निकालेंगे। A2 में क्या करेंगे, ये देखिए, ये जैसे कोई एक गजेट प्लेट है, इसी में हम इस मेंबर को जोड़े हैं तो ये ऐसे कुछ है, तो यहीं पर ये जोड़ा गया है, ये वाला नहीं जोड़ा गया है, यहाँ पे कोई रिवेट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम रिवेट का मान माइनस नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, A2 = 2, 50 माइनस L2 का मान रखेंगे, उसके बाद फिर इसकी थिकनेस का आधा, उसके बाद इसकी थिकनेस से गुणा कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया आ जाएगा तो फिर हम वही काम करेंगे जैसे हम सिंगल इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में किए हैं, वैसे इसमें भी करेंगे। तो 5A1 का मान पहले निकाल लेंगे, उसके बाद 5A1 + A2 का मान, इससे हमें K का मान निकालने में आसानी होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये देखिए, इसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे तो हमारा ये शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल ये आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि इसका जो एरिया आया है यहाँ पर आवश्यक 1166 mm से अधिक है, अतः खंड सुरक्षित है। यानी जो हमने वो एरिया लिया था वहाँ पे, यहाँ पर उसका मान उससे ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इतने की ज़रूरत थी लेकिन यहाँ पर एरिया इतना आ रहा है, यानी कि हमारा जो मेंबर हमने जो लिया है वो सुरक्षित है, वो फेल नहीं करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद रिवेट जोड़ का विकल्पन। FS बराबर दिया है 100 Nm², फिर FB बराबर दिया है और हमारा D बराबर भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। शियर स्ट्रेंथ π/4 D² × FS है, तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे और इसका हम शियर स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। शियर स्ट्रेंथ हमारा 29 kN प्रति रिवेट आ जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद घसेट प्लेट की मोटाई और खंड की मोटाई जो कम है हम उसी का मान रखेंगे और हम प्लेट की स्ट्रेंथ को निकाल लेंगे, यानी बियरिंग स्ट्रेंथ को हम निकाल लेंगे। तो बियरिंग स्ट्रेंथ बराबर हमारा होता है DT × FB। तो यहाँ पर D का मान, डाया का मान 19.5 इंटू जो मोटाई कम है, तो यहाँ पर खंड की मोटाई कम है 8 mm है तो 8 रखेंगे। उसके बाद बियरिंग स्ट्रेंथ का मान 300 न्यूटन है तो हम उसे रखेंगे। उसके बाद हमारा मान आ जाएगा 46.8 किलो न्यूटन। अब हम यहाँ देखते हैं कि रिवेट की जो न्यूनतम वैल्यू है वो 29.86 कम है, क्योंकि इससे ये वैल्यू कम है, यानी शियर स्ट्रेंथ का मान कम है। तो हम क्या करेंगे, अब हम रिवेट का निर्धारण करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में, हम देखते हैं आवश्यक रिवेटों की संख्या।
तो हमारे मेंबर पे फोर्स कितना आ रहा है 175 किलो न्यूटन, और यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ का मान 29.86 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पर रिवेटों की संख्या 5.86 आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लगभग 6 रिवेट लगाएंगे, क्योंकि 5.86 रिवेट तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम 6 रिवेट लगभग लगाएंगे। उसके बाद न्यूनतम पिच का मान हम जानते हैं कि 2.5 गुना से कम नहीं, रिवेट का जो डाया है उसके डाया से 2.5 गुना से कम हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका मान 45 mm आ रहा है, और अतः इसका मान 60 mm रखा जा सकता है। तो हमने इसकी पूरी डिजाइन कर दी, और उसके बाद अबंधन रिवेट पिचों की पिच तो 16T अथवा जो उससे कम हो। तो हमने यहाँ पर इसकी पूरी डिजाइन कर दी है, और कुछ छूटा हो तो आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा, वहाँ से पूरी डिजाइन, यहाँ तो मैंने पूरी डिजाइन बता दी है लगभग। आप लोग वहाँ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा दोबारा से, आप लोगों को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल 10 नंबर में लगभग आते हैं। अगर आपने ये न्यूमेरिकल सही से कर लिया तो 10 नंबर पक्के। और आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हैं, इतनी मेहनत से वीडियो हम लोग बनाते हैं, बहुत दुख होता है। अगर आप लोगों को और सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, उस वीडियो को अवेलेबल करवाया जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ एसएससी जेई के प्रीवियस पेपर जो है जीएस और रीजनिंग का, खासकर लोगों को ये रहता है कि किस लेवल तक पहुँचता है, तो उस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही सहयोग बनाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग देखते ही नहीं वीडियो, कमेंट वगैरह ज़रूर किया करिए। ओके, थैंक यू।